अभी अभी हमारे नीतीश कुमार जी ने 1,25,00,000 जीविका दीदी के अकाउंट में 10,000 रुपया डालने का काम किया है। और ये 10,000 तो शुरुआत है। ये 10,000 के आधार पर आगामी 4 साल में हर जीविका दीदी को 2 लाख तक का लोन दिया जाएगा। 2 लाख तक का। सभी बिहारियों के घर से 125 यूनिट बिजली हमने फ्री कर दी है। विधवा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 किया है। बुजुर्गों का पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 किया है। आशा बहनों का 1,000 से बढ़ाकर 3,000 किया है। और जल्दी 30,000 आशा कार्यकर्ताओं की अपॉइंटमेंट भी होने वाली है। भाइयों बहनों, इतने सारे युवा बैठे हैं ना युवा, जरा जोर से भारत माता की जय का जयकारा लगाओ जरा। भाई, राजनीति में युवाओं को मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? माताएं बहनें भी बताए, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मोदी जी ने कहा है 1 लाख युवाओं को भारतीय जनता पार्टी पंच, सरपंच, तहसील पंचायत, जिला पंचायत, विधायक और सांसद का टिकट देकर पहली बार चुनाव लड़ाएगी। अभी कल ये लालू जी ने कोई प्रभारी बनाया, मैं तो नाम भूल गया उनका। वो पूछते किसको टिकट दिया, पहले बार किसको टिकट दिया? मैं बता देता हूं। मैथिली जी आप आगे आइए। हमने 25 साल की युवा मैथिली ठाकुर को कोई राजनीतिक बैकग्राउंड के बगैर टिकट दिया। मुझे बताओ भाई, आरजेडी में ऐसा हो सकता है? बैठिए, आरजेडी में ऐसा हो सकता है क्या? कांग्रेस में हो सकता है क्या? लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया जी राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। अब मुझे बताओ दरभंगा वालों, जो अपने बेटे बेटियों के लिए लगे हो, आपका नंबर लगेगा कभी क्या? अरे जोर से बोलो, लगेगा क्या? भाइयों बहनों, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है जो परिवार की राजनीति को नहीं मानती है। अगर बिहार के युवाओं को, बिहार की बच्चियों को राजनीति में मौका चाहिए तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है और कोई पार्टी। और ये मां बाप दोनों, सोनिया जी राहुल को बनाना चाहते हैं और लालू जी अपने बेटे को बनाना चाहते हैं। दोनों को मैं कह देता हूं, सीएम या पीएम कोई भी सीट खाली नहीं है। यहां नीतीश कुमार जी है, वहां मोदी जी है। आपके लिए सीटें खाली नहीं है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, मैंने इतना सारा काम कहा, लालू जी ने कुछ किया है क्या? अरे जोर से बोलो। राबड़ी जी ने कुछ किया है क्या? आप लोग अन्याय कर रहे हो भाई। कुछ तो किया है उन्होंने। अरे किया है भाई। मैं बता दूं क्या? मैं बता दूं क्या? चारा घोटाला किसने किया? लैंड फॉर जॉब स्कैम किसने किया? होटल बेचने का घोटाला किसने किया? बाढ़ राहत का घोटाला किसने किया? अलग तारा का घोटाला किसने किया? एबी एक्सपोर्ट का घोटाला किसने किया?
और ये कांग्रेस पार्टी ने तो 4 से 14 में 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार किया है। ये भ्रष्टाचारियों को लाना चाहिए क्या? जोर से बोलो, लाना चाहिए क्या? भाइयों बहनों, ये लोग कुछ नहीं कर सकते। मोदी जी ने सड़क और पुल 4 लाख करोड़ के बनाए, रेलवे 1 लाख करोड़ इन्वेस्ट किया, एयरपोर्ट में 2000 करोड़, दरभंगा के अलावे पूर्णिया एयरपोर्ट बनाया और 24,000 करोड़ से बिजली के कारखाने डाले। मगर एक बात मैं दरभंगा में कहकर जाता हूं, जो मेरे मन की बात है। भाइयों बहनों, आदि शंकराचार्य के जमाने से ये दरभंगा, हमारा मिथिलांचल विद्वानों का प्रदेश रहा। यहां सैकड़ों पांडुलिपियां दुनिया भर का ज्ञान समाये हुए पड़ी है। मैं आज आपको कहकर जाता हूं, दरभंगा में मिथिला का बहुत बड़ा सांस्कृतिक म्यूजियम हम 500 करोड़ रुपए से बनाने वाले हैं, जिसमें पूरे बिहार में जितनी भी पांडुलिपियां पड़ी है उसको हम संग्रहित करेंगे और विद्यापति से लेकर उभय भारती से लेकर मंडन मिश्र तक के सभी के ज्ञान को संचित कर मिथिला को फिर से हम ज्ञान की नगरी बनाएंगे। और भाइयों बहनों, मैं आपको कहकर जाता हूं, जब मोदी जी के हाथ से सीता मैया का भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगा, तब सीता मैया और अयोध्या में राम लल्ला दोनों के प्राण प्रतिष्ठा का काम पूरा हो जाएगा। मुझे बताओ दरभंगा वालों, दरभंगा की 10 सीट मोदी जी की झोली में डालोगे क्या? नीतीश बाबू की झोली में डालोगे? नीतीश बाबू के हाथ मजबूत करोगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे?